वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक फरोशों, परचून फरोशों, रियल एस्टेट और ज़रई आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगाई में कमी का रुझान है, सूद की शरह भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर बीत चुका। SIFC बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। IMF की शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। सिंध की तरफ वफाक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना सकता है। पॉलिसी तशखीस की कोई कमी नहीं, लेकिन हुकूमत ने गौर ख्वास की बजाय नफाज का मरहला शुरू करने का फैसला किया है। अडियाला जेल, अटक जेल, मियांवाली जेल और DG खान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। दहशतगर्द ग्रुप मुल्क दुश्मन अनासिर की मदद से टारगेटेड हमले कर सकते हैं। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल खाना जहात पंजाब को मुरासला भेज दिया। कहा सूरत हाल का तकाजा है कि बिला ताखिर सिक्योरिटी इकदाम किए जाएं। 2 हफ्ते के लिए जेलों में मुलाकातें और दौरे मनसूख किए जाएं। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इमरान खान से मुलाकात से रोक दिया। लिखा कि सिक्योरिटी थ्रेट के बायस अडियाला जेल में मुलाकातों पर आर्जी पाबंदी है। वज़ीर आला KP के अपना दौरा वक्ती तौर पर मुलतवी कर दें। इससे कबल महकमा दाखिला पंजाब ने बानी PTI समेत तमाम कैदियों से अडियाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी थी। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ आतिफ खान ने बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी को हुकूमत पंजाब और मरीम नवाज का मंसूबा करार दे दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि सियासी हल चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सियासी लोगों को बानी से मिलने दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि अडियाला जेल के हवाले से बहुत संजीदा थ्रेट्स मौजूद हैं। कुछ दिन पहले पकड़े गए दहशत गर्दों से अडियाला जेल के नक्शे बरामद हुए, ताहम बानी PTI को कहीं और मुंतकिल करने की इत्तला नहीं है। बोली, बानी PTI हो या कोई और कैदी, हम किसी की जान का रिस्क नहीं ले सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी PTI से जेल में मुलाकात की इजाजत देने के सिंगल बेंच के फैसले का लदम करार देने के लिए अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। अपीलों में बानी PTI और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज अपीलों की समाअत करेंगे। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में बारिश से कई मकामात पर बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। लाड़काना में तेज़ हवाओं के साथ होने वाली बारिश से कई दरख्त गिर गए। चमन, मस्तूंग, पंजगूर और नोशकी में भी बादल बरसे। नौकुंडी, मच, दालबंदीन और दीगर इलाके रेत के तूफान की लपेट में आ गए। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतें भी बढ़ गईं। इस्लामाबाद के सस्ते बाजार से भी शहरी मायूस। लाहौर में भी सब्जियों फलों की मुख्तलिफ और मनमानी कीमतों पर फरोख्त। सरकारी रेट पर मिलने वाले 125 रुपये दर्जन केले कहीं 180 तो कहीं 200 रुपये में फरोख्त हो रहे हैं। 315 रुपये किलो वाली सरकारी कीमत पर सेब कहीं नहीं मिल रहा। कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में फी किलो प्याज 250 से 300 रुपये तक पहुँच गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपये फ़ी किलो सस्ता कर दिया गया। फ़ी किलो कीमत 365 से कम करके 335 रुपये मुकर्रर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक घी की फ़ी किलो कीमत पर सब्सिडी 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दी गई। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के हजम में 5 अरब रुपये इजाफे की मंजूरी दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपये किया गया। लाहौर में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के लिए कतारें। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक में मुश्किलात। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक न होने पर शहरी आटा लिए बगैर घर जाने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक सस्ता आटा सिर्फ बेनज़ीर और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को ही दिया जा रहा है। मरियम नवाज
कैसे दे रहे हो? 165। तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? एक दो बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। नहीं, स्टाफ अपना ज़्यादा करो। कैसे दे रहे हो टमाटर? टमाटर 148 और प्याज क्या हमारे पास नहीं है? क्यों? नहीं, मैंने तो लाया नहीं। बेहतर प्राइसेस पे मिलती है चीज़। प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपके सामने है, आवाम कैसे चीख रही है। जो देखा जाए ना, फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हुई। ये कैसे लिए आपने प्याज? मैंने मिक्स लिया है। आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से प्लान ये जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, प्लान मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रमज़ान बाजार में बुजुर्ग खातून से बातचीत। बुजुर्ग खातून ने केला, खरबूजा और दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज दफ्तर से वापसी पर जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुंच गईं। स्टॉल्स का मुआयना किया, किरियाना, फल, सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की। खरीदार खवातीन से फल, सब्जी और दीगर अशिया के निर्ख मालूम किए। खवातीन ने फलों के निर्ख ज़्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने खरीदार खवातीन से हाथ मिलाया, बच्चियों को प्यार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद का पता चलते ही लोग रमज़ान बाजार में जमा हो गए। कराची की मॉडल कॉलोनी में कमर्शियल बैंक को मिस प्रिंट करेंसी नोट फराहम कर दिए गए। 1000 के नोटों के 2 बंडल्स में 2 मिस प्रिंट नोट निकले। स्टेट बैंक ने नामुकम्मल छपे नोटों की तहकीकात शुरू कर दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत आज पेशावर हाई कोर्ट में होगी। दरखास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। गुज़श्ता समाअत में लार्जर बेंच ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल केपी को नोटिस जारी करते हुए मुआवनत तलब की थी। इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर न करने के केस में रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब कर लिया। अली अमीन के खिलाफ कमीशन में दायर दरखास्त में कहा गया कि अली अमीन को तहसील कोलाची में 735 केनाल अराजी आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थी। जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असेंबली की नशिस्त के अहल नहीं रहे। सिंध की 9 रुकनी इब्तदाई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट, महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स के साथ सीनियर वजीर का दर्जा भी दिया गया। अजरा पेचहो को सेहत और बहबूद आबादी, सैयद सरदार शाह को तालीम और मादनियात, नासिर हुसैन शाह को तवानाई और मनसूबाबंदी, सैयद जुल्फ़िकार शाह को सकाफत, जाम खान शोरो को आबपाशी, सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, अली हसन जरदारी को जेल खानाजात, मोहम्मद बख्श महर को एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स की वजारत दी गई है। सहाफ़ियों पर हमलों से मुतालिक FIA और पुलिस की रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने तहरीर किया। कहा कि FIA और पुलिस दोबारा तफसीली रिपोर्ट्स जमा करवाएं। FIA के सहाफ़ियों को जारी नोटिस में अदलिया का नाम गलत इस्तेमाल किया गया। FIA के नोटिस से गलत पैगाम गया कि सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रही है। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 25 मार्च को होगी। ठट्टा के करीब समंदर में कश्ती डूबने वाले तमाम 14 माहीगीरों की लाशें मिल गईं। ISPR के मुताबिक पाक बहरी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन किया। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज और फास्ट बोट्स के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को हादसे का शिकार हुई थी। गिरा फरोशी, नाजायज मुनाफाखोरी और जखीरा अंदोजी के खिलाफ हाफिजाबाद और कोट अद्दू में इंतजामिया का क्रैकडाउन। 16 दुकानदार गिरफ्तार, 11 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आए। कोयटा की एयरपोर्ट रोड पर घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, 3 अफराद जाँ बहक अफराद में खातून और 2 बच्चे शामिल, 2 अफराद जख्मी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहर इफ्तार में भी गैस की किल्लत की शिकायत। सुरजानी सेक्टर 6, शांति नगर समेत कई इलाकों में गैस मुकम्मल गायब रही। सार्फिन की सलमान फार्मेसी सोसाइटी, अल-फलाह गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, नासिर कॉलोनी कोरंगी, भिटाइयाबाद गुलिस्तान जौहर, जाफर तैयार मलीर में गैस प्रेशर मामूल से कम रहने की शिकायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स कोयटा का दौरा, ड्यूटी से गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। मीर सरफराज बुगटी का अस्पताल में सफाई की सूरत हाल पर इजहार बरहमी, खराब मशीनरी 3 दिन में ठीक करके मरीजों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला ने BMC में मरीजों के अहल खाना से मुलाकात की, इलाज मुआलजे से मुतालिक दरियाफ्त किया। कराची के इलाके FB इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, डकैती का मुलजिम हलाक। बफर जोन सेक्टर 15A में फुटपाथ से खातून की गोली लगी लाश मिली है। लांडी 3.5 नंबर के करीब फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जख्मी, पड़ोसी मुलजिम की तलाश जारी। पेशावर के कबूतर चौक पर PTI के जलसे में शरीक कारकुनान ने दर्जनों मोबाइल फोन चोरी की शिकायत कर दी। पुलिस के मुताबिक PTI कारकुनान ने 3 दर्जन से जायद कीमती मोबाइल फोन चोरी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। 79% पाकिस्तानी वोटर्स का सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा, कहा कि इख्तलाफात भुलाकर मिल बैठें। 15% की मुखालफत, कहा कि मिल बैठना ज़रूरी नहीं है। गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी कर दिया। अमेरिका के सदर बाइडन के दोबारा डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार। बाइडन ने डेमोक्रेट उम्मीदवार नामजद होने के लिए रिकॉर्ड डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। अमेरिका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होगा। गजा में इस्राएली फौज के वहशियाना हमले, 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद, 129 जख्मी। अल-कसाम ब्रिगेड्स का इस्राएली फौजियों पर हमला, कई इस्राएली फौजी हलाक और जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का गजा में 6 हफ्ते की जंग बंदी का मुतालबा। 31,000 फलस्तीनियों की शहादत के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा में इंसानी सूरत हाल दर्दनाक है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का नसर अस्पताल में तिब्बी अमले से इस्राएली फौजियों की नारवा सलूक पर इज़हार तशवीश। PCB ने पाक न्यूजीलैंड सीरीज का शेड्यूल फाइनल कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम 5 T20 मैचेस के लिए अगले माह पाकिस्तान आएगी। ज़राए के मुताबिक कीवी टीम 14 अप्रैल को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में 18 से 27 अप्रैल के दरमियान होंगे। सीरीज के इब्तदाई 3 मैचेस 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में होंगे। लाहौर में 25 और 27 अप्रैल को मैचेस खेले जाएंगे। HPL PSL 9 में मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। 186 रन के हदफ के ताकुब में कोयटा की टीम 16वें ओवर में 106 रन पर आउट हो गए। राउंड मैचेस के इख्तिताम पर मुल्तान सुल्तान 14 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर आ गई। पेशावर ज़ल्मी 13 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, 11 पॉइंट्स के साथ इस्लामाबाद और कोयटा ग्लैडिएटर्स का बिल तरतीब तीसरा और चौथा नंबर। मुल्तान सुल्तान्स के उसामा मीर ने PSL में नई तारीख रकम कर दी। एक एडिशन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए। उसामा मीर इस एडिशन में अब तक 21 विकेटें हासिल कर चुके हैं। उसामा ने गुज़िश्ता एडिशन में 20 विकेटें लेने वाले राशिद खान को पीछे छोड़ दिया। हसन अली ने 2019 में 25, अब्बास आफरीदी ने 2023 में 23, एहसानुल्लाह ने 22 विकेटें लीं और फ़हीम अशरफ ने 2019 के एडिशन में 21 विकेटें ली थीं। उसामा मीर से ज़्यादा विकेटें लेने वाले चारों खिलाड़ी फास्ट बॉलर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के इंग्लिश क्रिकेटर लॉरी एवंस दिल पाकिस्तान के मद्दाह हो गए। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो दिल पाकिस्तान की सीटी बजाते रहे। कहते हैं कि उन्हें यह धुन बहुत पसंद आई है। घर वालों की सबकी रूटीन है कि इसी के टीन के बजने की आवाज़ सुन के हम उठ जाते हैं। बचपन से ही ये टीन वाले की आवाज़ सुनते आ रहे हैं। मुझे याद है कि माँ थी, बाप थे बचपन में हमारे, तो वो टीन बजता था तो वो उठ जाते थे और हमें उठा देते थे।
सोमालिया में टीन बजाकर शहरी में शहरियों को जगाने की रिवायत आज भी बरकरार। दम तोड़ती सकाफत को 60 साल के जहांगीर बाबा जिंदा रखे हुए हैं। सब्जा आबशारें, झरने। बलोचिस्तान के जिला खुजदार के खूबसूरत तफरीही मकाम मूला चटोक ने सयाहों के दिलों में घर कर लिया। मूला चटोक अपने खूबसूरत और दिलकश मनाजिर की वजह से सयाहों को बार बार यहाँ आने के लिए मजबूर कर देता है। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाने वाली परवाज खतरनाक हादसे से बच गई। चिली एयरलाइन का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस दौरान परवाज अचानक नीचे जाने लगा। तैयारे में शदीद झटके लगने से अमले और मुसाफिरों समेत 50 अफराद जख्मी। कुछ लोग तैयारे की छत से टकराए, कई की हड्डियां टूट गईं। वाक़े के बाद तैयारे ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में लैंडिंग कर ली। तैयारे में अमले के 9 और 263 मुसाफिर सवार थे। मुफ्त हलीम खाने। भारतीय शहर हैदराबाद में अवाम का जम्मे गफीर होटल पर उमड़ आया। सड़क ब्लॉक। हलीम पाने के लिए लोगों में खींचातानी, धक्कम पेल। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। होटल ने रमजान की आमद पर मुफ्त हलीम का ऐलान किया। और 2 माहौल दोस्त लोगों की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। एबटाबाद के इम्तियाज माहौलियात पर रिसर्च कर रहे थे और नताशा बुल्गारिया में नेचर लव के नाम से वीलॉग्स करती थी। दोनों की मुलाकात दिल का रिश्ता ऐप पर हुई। एक दूसरे को जाने के बाद नताशा पाकिस्तान आई तो यहाँ की खूबसूरती से इतना मुतासिर हुई कि शादी भी यहीं कर ली।